नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात साहेबगंज की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, परिसंपत्ति का भी वितरण किया। तो बता दें कि साहेबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और वहीं परिसंपत्ति का भी वितरण किया। सरकार संखन आयमा योजना शिलान्यास उद्घाटन आयमा को ओड़ा को सेक्शन कान पहाड़िया बोया को गोगो को चसा बसा लगी इता हटिंग कार्यक्रम रे आपे कोडियडी सरहाव अली संखन जोहार आयमा महीना परे इंग अड़ी मुश्किल ते दिसोम दड़ान दुका नहीं वैश्विक महामारी रे सनाम को उड़ा रही बोल बंदो ताहे लेना जा लेका नीत मोचारे मास्क बोल लगाओ करते बोल ताहन करना उनका नुआसन में कौम लेकिन रांची बोकारो धनबाद रे आयमा कोरोना रिया शिकायत हिजूक कना सेनो कना आर नोआ वैश्विक महामारी रे नोआ दिसोम रेन होड़ को बचाव रिया हो जिम्मेवारी आर उनको उड़ा दुआर चेल का को चलावा नोआ रिया हो चिंता ले। तो अधिक जानकारी के लिए साहिबगंज से हमारे सहयोगी अरविंद जुड़ चुके हैं हमारे साथ फ्रेम पे। अरविंद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज दौरे पर थे और इस बीच किन किन योजनाओं का शिलान्यास किया गया? जी, यहाँ पर जो शिलान्यास और उद्घाटन है दोनों वो 7,702 लाख की योजनाएं हैं जो कि किया गया है, वो शिलान्यास किया गया और उद्घाटन ये कई ग्रामीण विकास विभाग से और आजीविका लाइवलीहुड मिशन से और भी जो दूसरी योजनाएं हैं जिसके उनका शिलान्यास किया है और उद्घाटन किया है। और एक उन्होंने विमोचन किया है जो सागेन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि झारखंड की संस्कृति से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उस सागेन फिल्म का उन्होंने आज विमोचन किया है। और इसके अलावा जो यहाँ का कार्यक्रम था तो मुख्य वो बाढ़ की थी और आज का जो खासियत रहा उन्होंने अपने संबोधन को संथाली भाषा में किया है और वो उन्होंने किया कि जो भी यहाँ के विकास की योजनाएं थी थोड़ी सी बाधित हुई लेकिन अब सरकार जो है चल पड़ी है, गति पकड़ ली है और कोरोना से कुछ प्रभावित हुई है उनके संबोधन का था। क्योंकि यहाँ मौसम खराब है, बारिश हो रही है और उस बीच में ही उन्होंने सीमित रखा और मंत्री जी जो उनके साथ थे आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने अपने संबोधन को पूरे दायरे में रखा, संबोधित किया। और अब वो लोग निरीक्षण के लिए जो कि बाढ़ की विविधता जो फैली हुई है जिले में उसके निरीक्षण के लिए वो हेलीकॉप्टर से जा चुके हैं। उनके साथ जिला उपायुक्त रामनिवास यादव है और सांसद जो राजमहल के सांसद विजय हाजदा जी वो उनके साथ गए हैं और जो मंत्री आलमगीर आलम साहब वो उनके साथ गए हैं, वो निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के पश्चात फिर यहाँ पर जो पदाधिकारी के साथ उनकी बैठक होगी, समीक्षा करेंगे और उसके बाद जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए खास योजना तैयार की जा रही जो कही जा रही है कि खास योजना शायद वो विशेष पैकेज की भी घोषणा करें मुख्यमंत्री जी बातचीतों के लिए। ये आसानी भी चली है पार्टियों को। जी करिश्मा। चलिए, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अरविंद। खबर में आगे बढ़ेंगे। बेड़ू के रातो थाना इलाके में अमोनिया गैस गोदाम में बताते चले कि गैस लीक होने की वजह से, यानी बड़ी खबर बेड़ू से, जहां पे अमोनिया गैस टैंकर लीक होने से की वजह से जो घटना सामने आई है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छा गया है। फिलहाल विभाग के कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड की तरफ से लीकेज पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। तो बड़ी खबर बेड़ो से, जहां बता दें कि गैस टैंकर लीक होने की वजह से यह जो घटना सामने आ रही है, जहां पे किस तरह से ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गैस टैंकर से अमोनिया गैस लीक हुआ है, जहां पे इलाके में पूरा अंधेरा छाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे, जहां पे गैस टैंकर लीक होने की वजह से पूरा इलाका अंधेरा छा गया था। हालांकि गैस टैंकर से अमोनिया गैस जो लीक हुआ है, ये जो घटना सामने आ रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो टीम है
वो लीकेज पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तो अमोनिया गैस गोदाम में एक टैंकर से यानी गैस लीक होने की घटना सामने आई है। जो इस इलाके के बाद घटना के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छाया गया है। फिलहाल विभाग के जो कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड की तरफ से यानी लीकेज पर काबू पाने की कोशिश जारी है। तो टीवी स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें बेड़ों की, जहां पे गैस टैंकर लीक होने की वजह से इलाके में अंधेरा छा गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर जो काबू पाने की कोशिश कर रही है। तो अमोनिया गैस गोदाम के एक टैंकर से गैस लीक होने की घटना सामने आई है। जो इस घटना के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छा गया है। फिलहाल विभाग के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की तरफ से लीकेज पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बेड़ो से हमारे संवाददाता केदार हमारे साथ जुड़ चुके फोन पे। केदार, एक गैस टैंकर लीक होने की बात सामने आ रही है, आखिर पूरी वजह क्या है? ये जो वजह है कमरे NH 75 के एकदम किनारे है, सड़क किनारे, जो काफी घनी आबादी जगह में है अमोनिया गैस का जी। जहां पर एक टैंकर से आज अचानक टैंकर में अमोनिया गैस का रिसाव होना शुरू हो गई। गैस की जैसे रिसाव शुरू होती है पूरे क्षेत्र में अंधेरा, पूरा धुआं अंधेरा जैसा छा जाता है। जैसे ही खबर मिलती है स्थानीय प्रशासन, रातू थाना के सभी स्टाफ, उसके अलावा अग्निशमन को खबर की जाती है। उसके बाद में अमोनिया विभाग के जो हैं कुछ एक्सपर्ट, उन लोगों को बुलाई गई है। अभी सभी लोग वहीं अमोनिया जहां पर जो है वहां पर पहुंच गए हैं। अमोनिया गैस का रिसाव पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से काबू नहीं पाई जा सकती। चलिए, फिलहाल हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बताते कि अमोनिया गैस टैंकर लीक होने की वजह से इलाके में जो है वो पूरा अंधेरा छा गया है। गैस टैंकर लीक हुआ है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से कोशिश लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी RK आनंद ने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। पिछले दिनों एसीबी कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई है। बता दें कि इससे पहले भी RK आनंद को एक झटका लग चुका है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं गौरतलब है कि 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ रुपए से ज्यादा घोटाला हुआ और इस मामले की जांच एसीबी कर रही है। और मामले में RK आनंद के अलावे अन्य लोगों के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सांसद RK आनंद ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत याचिका के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने एक याचिका दाखिल कर एसीबी के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका के लिए प्रार्थना किया है। उन पर राष्ट्रीय खेल के दौरान 28 करोड़ से ज़्यादा रुपए की हेराफेरी और गबन का आरोप लगा है। तो 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी है RK आनंद ने हालांकि जो झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन पिछले दिनों एसीबी कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद बताते चले कि हालांकि उन्होंने जो जमानत याचिका है वो दी थी। हालांकि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत देने की गुहार भी लगाई है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये पूरा मामला कब का है, क्योंकि एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर। यह पूरा मामला 2011 के लगभग का है, जब रांची में इसका आयोजन हुआ था और इसमें आरोपी RK आनंद पर 28 करोड़
रुपए का गबन खेल घोटाले का आरोप लगा था, जिसके बाद एसीबी कोर्ट में सबसे पहले अभी यदि बात करें तो आरके आनंद की ओर से जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। निचली अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर से आज हाईकोर्ट में आरके आनंद की तरफ से एक जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई अभी बाकी है। आज इस आवेदन को हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है और यह 34वें राष्ट्रीय खेल से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिसमें 28 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाला का आरोप है और इस मामले में जांच एसीबी कर रही है। और इस मामले के आरोपी आरके आनंद के अलावे और भी कई लोग है आरोपी, जिनके खिलाफ एसीबी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो अब देखना यह होगा कि क्या आरके आनंद को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि आज भी आरके आनंद की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोकारो पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने समाज में गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आयुष्मान योजना हो या फिर खास सुरक्षा के तहत अनाज देने की योजना हो। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार सैकड़ों योजनाएं चला रही है और साथ ही कहा कि देश आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसको लेकर देश में अमृत महोत्सव मनाने का फैसला भी लिया गया। महिलाओं की बात करें, हम उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो हमसे ज्यादा आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि कितनी 100 से ज्यादा योजनाएं चलाई गई है और आम जन को इसमें लाभ पहुंचाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अगला 100 साल, जब 25 साल और हो जाए, 100 साल का भारत कैसा हो, इसके लिए आप सभी के प्रयास की आवश्यकता है। तो एक जो हमारा एक मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी में एक और सब जुड़ा, सबका प्रयास। तो आप सबके प्रयास से हम जो अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से आप सभी युवाओं का, आप सभी अभिभावकों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए रांची पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। 11 महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी गई। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा 16 से लेकर 19 अगस्त तक होगा और यात्रा के दौरान जनता का समर्थन मिल रहा है। अन्नपूर्णा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन में उतारने का प्रयास किया जा रहा, जिसमें राज्यों से भी सुझाव लिया जा रहा। कैबिनेट विस्तार की हर कोई तारीफ कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पहले 473 स्थानों पर इनका अभिनंदन करने की योजना थी, जो अब बढ़कर 500 से ऊपर हो गई है। समाज के सभी वर्ग इनका स्वागत कर रहे हैं और आज रांची से यात्रा निकलकर गोल्ड पेटरवा, बोकारो, धनबाद होते हुए गिरिडीह में जाकर समाप्त होगी। में पूरा भारत दिखता है। भारत के हर कोने से हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इस सरकार में है और चाहे युवा हो, महिला हो या अन्य सभी समाज के सभी लोगों का समावेश इस मंत्रिमंडल में है। तो इससे जिम्मेवारी हमें मिली है। तो ये हमारा भी प्रयास होगा कि चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था मंडल का गठन हुआ है, जिसमें हम कह सकते हैं कि महिलाओं, जो नारी सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी और हम कहते हैं, तो 11 मंत्री महिला मंत्री बनी है, पहली बार देश की आजादी से लेकर अब तक। अब ओबीसी मंत्री की बात की जाए तो 27 ओबीसी मंत्री। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने एयरपोर्ट को लेकर पीएम हेमंत
माफ कीजिएगा, सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ट्वीट कर मुख्यमंत्री जानकारी देते हैं कि एयरपोर्ट तैयार है, यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इतना अविश्वसनीय और इतना आसान फरामोश मुख्यमंत्री ने देखा कभी, जिसको किसी चीज के बारे में पता नहीं है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के नाते अप्रोच रोड की फाइल इस व्यक्ति के पास पिछले 1 साल से पड़ी और ये अप्रोच रोड नहीं बना पा रहा है। और आप समझें कि इस पे नाटक कर रहा है कि एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट बन गया। अरे जिस दिन एयरपोर्ट बन जाएगा उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, वो आएंगे, इसका जो है उद्घाटन कर देंगे। आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने 600 करोड़ दिया। हमने कहा कि डेट वाइज बता दीजिए कि कब 600 करोड़ रुपया दिया। 50 करोड़ जो राज्य सरकार को देना है एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए, वो भी फाइल जो है 2 साल से पड़ी हुई है। जनवरी 2020 से ये फाइल उनके पास पड़ी हुई है, उसका भी पैसा वो अभी तक नहीं क्लियर कर पाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से साहिबगंज में बाढ़ की विभीषिका बढ़ते ही जा रही है। जिले के दर्जनों गांव और जिला मुख्यालय के कई मोहल्ले अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जनता त्राहिमाम में है। इन क्षेत्रों में चारों ओर जलमग्न की स्थिति हो जाने से पशु चारा की भी काफी किल्लत हो रही है। वहीं मंगलवार को राज्य के बाढ़ आपदा सचिव अमिताभ कौशल ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देने की बात कही। क्षेत्र से पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उसका वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद यहाँ के जिला प्रशासन के साथ बैठक कर बात कर उसका रूपरेखा तय किया। गढ़वा में आयुक्त और डीआईजी ने ब्लॉक ऑफिस का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान ड्यूटी से गायब पाए गए ब्लॉक ऑफिस के 7 और अंचल कार्यालय के 9 कर्मचारी को यानी खिलाफ ये कार्रवाई की गई। आयुक्त ने उनकी हाजिरी काटते हुए वीडियो से उन्हें शो कॉज पूछने का निर्देश दिया है और साथ ही उनके जवाब को उपायुक्त कार्यालय में भेजने का भी निर्देश दिया। इस दौरान आयुक्त ने ब्लॉक ऑफिस के अटेंडेंस रजिस्टर की भी जांच की और एक एक कर्मचारी के बारे में जानकारी ली। आयुक्त ने कर्मचारियों को जनता की सेवा करने को कहा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम लोगों तक पहुंच सके। कुछ कर्मचारी आए थे, अभी हो सकता है चले गए होंगे, दूर दराज का क्षेत्र है, लेकिन मैंने वीडियो को कहा है कि जो भी कर्मचारी अनुपस्थित हैं या वो हाजिरी बना के चले जाते हैं, काम ठीक से नहीं करते हैं, उनको स्पष्टीकरण पूछेंगे और अपने मंतव्य के साथ उपायुक्त के माध्यम से मुझे भेजेंगे और मैं इसी तरह औचक निरीक्षण करते रहूँगा। लोग जो भी सरकारी कर्मचारी है वो कार्यालय में रहें, अपने काम पे रहें, यहाँ की जनता की सेवा करें, उनको मदद करें। जिस पोलैंड में वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद रांची लौटने पर तीरंदाज कोमोलिका बारी और कोच पूर्णिमा का रांची एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर अपनी जीत से उत्साहित कोमोलिका ने बैग से निकालकर अपने दोनों गोल्ड मेडल को लोगों को दिखाया। कोमोलिका ने कहा कि पोलैंड में जीत से उसका उत्साह बढ़ा है और अब वो वर्ल्ड सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गई है। तीरंदाज कोमोलिका बारी ने पोलैंड में व्यक्तिगत स्पर्धा और मिक्स्ड डबल्स में 2 गोल्ड जीते हैं और इससे पहले पेरिस वर्ल्ड कप तीरंदाजी चैंपियन में भी महिला टीम में शामिल कोमोलिका बारी ने गोल्ड जीता था। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के कई इलाकों में पसरा सड़कों पर सन्नाटा पसरा, जो कि अब दूर हो जाएगा। हालांकि दरअसल झारखंड सरकार की तरफ से शहर के पूर्वी इलाकों में करीब 1563 सोलर लाइट लगाने का काम किया जा रहा।
और इस मौके पर इलाके के विधायक सरयू राय के साथ साथ इलाके के सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद थे। बता दें कि शहर के पूर्वी क्षेत्र का कई इलाका टाटा के अंतर्गत आता है, जहां स्ट्रीट लाइट की काफी दिक्कत थी। इस बात को लेकर क्षेत्र की जनता ने सरयू राय से लाइट लगाने का आग्रह किया था और इसी को देख स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना की शुरुआत की गई है। पहले चरण में करीब 1000 स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की योजना है। वही बता दें कि झारखंड का जमशेदपुर पूर्वी पहला ऐसा क्षेत्र है जहां जियाडा और जिला प्रशासन के सहयोग से सोलर लाइट लगाने की शुरुआत की गई। जमशेदपुर पूर्वी में बड़ा क्षेत्र है जो बस्तियों का इलाका है। टाटा लीज की ज़मीन जहाँ है, उनके क्वार्टर हैं, उसके बगल में बस्तियाँ बनी हुई हैं। उन बस्तियों में स्ट्रीट लाइट का बड़ी घोर अभाव है। चौक चौराहे पर अंधेरा रहता है। बहुत शिकायत थी तो हमने जिरेडा से बात किया और यही तय हुआ कि हम लोग सोलर लाइट वहाँ लगवाएं। करीब 1563 सोलर लाइट पास हुआ है, जिसमें 1000 का टेंडर इन्होंने किया है लगाने के लिए। आज उसी काम का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं नींबू के बुलटान से। और इसमें शर्त यही है कि जो विश्व स्तर की कंपनियां हेवेल हैं, उस तरह की कंपनी का सामान रहेगा और 5 वर्षों तक मेंटेनेंस करेंगे इसका। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी के वार्ड 29 में बने 41 अवैध मकानों से अतिक्रमण हटाया गया। 2 जेसीबी की मदद से भारी संख्या में रेल और जिला पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और इस दौरान दंडाधिकारी के रूप में गमरिया सीआई मनोज कुमार और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाए जाने पर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि मामला कोर्ट में था। कोर्ट में अतिक्रमणकारियों ने साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। इसके बाद 3 बार उन्हें नोटिस दिया गया, तब जाकर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बसे हुए थे सर, रेलवे का जमीन है। अच्छा, रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। हाँ, वो हटा दिया जा रहा है। आज 41 की जमीन पे ही बसा था, काफ़ी टाइम से रह रहे थे। तो एज पर रूल हमने इनको पब्लिक हियरिंग में बुलाया था 2 बार। उसके बाद ये अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए इनका एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया गया एविक्शन ऑफिसर द्वारा। जब ट्रेन नहीं चलता था तब से हम लोग को बुढ़ापुर का लोग ला करके यहाँ पे इतना दिन हम लोग नहीं जानते थे और बुढ़ापुर का थोड़ी जानता था कि ये रेल का जमीन है। अभी टूटने के बाद में हम लोग जानते हैं कि ये रेल का जमीन है। अभी हम लोग का घर बांध कुंडा भी हम लोग छोड़ दिए हैं, गाँव रास्ता भी छोड़ दिए। अभी हम लोग क्या करे बाल बच्चा करें। सरायकेला जिले की झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी ने एक विशाल प्रदर्शन टाटा स्टील दफ्तर के सामने किया। टाटा स्टील ग्रोथ शॉप के मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आदिवासियों के जनहित से जुड़े मांग पत्र को टाटा स्टील के अधिकारियों को सौंपा गया है। वहीं टाटा स्टील के पदाधिकारी ने मीडिया को बताया कि मांग पत्र उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से ले लिया है और अब उसके आगे की कार्रवाई मांग पत्र को देखकर की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी और यहाँ के विस्थापित प्रभावित समिति के पदाधिकारीगण के साथ संयुक्त रूप से हम लोग एक टाटा मैनेजमेंट को एक मेमोरेंडम देने आए थे। तो टाटा मैनेजमेंट का व्यवहार इस तरह हुआ कि हम लोग को घुसने नहीं दिया जा रहा था। बाद में किसी तरह घुसे तो ये लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल में आधा घंटा तक बैठा है, लेकिन हम लोग का मेमोरेंडम लेने रिसीव करने तक का ये लोग के पास अवसर नहीं है। उनको पढ़ेंगे और फिर जो हमारे कंपनी के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके पास भेजा जाएगा। इससे ज़्यादा तो जमशेदपुर से खबर, जहां पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान में घट रही तेजी से घटनाक्रम से सारा विश्व चिंतित है। वहीं भारत में बसे अफगानिस्तान के नागरिक भारत सबसे सुरक्षित देश मान रहे हैं। उनका कहना है कि जहां एक ओर पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ चुका है, ऐसे में वहां आम जन कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। इनका मानना है कि खासकर महिलाएं वहां बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रही है। लेकिन दूसरी ओर हम यहाँ हजारों किलोमीटर दूर भारत में आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
तफरी वो लोग बता रहा है या टीवी में बता रहा है या बाई लोग बता रहा है कि वहाँ पर पूरा अभी फिलहाल बहुत अफरा तफरी हो रहा है। वही तो ऊपर वाला से हम लोग दुआ करें कि सुकून हो, अमन हो। आज बहुत अफसोस की बात है कि अफगानिस्तान में इस तरह का हरकत हो रहा है। हमें अल्लाह से यही दुआ करेंगे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का एक अच्छा मजबूत रिश्ता हो, घनिष्ठ रिश्ता हो, ताकि वहाँ के जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, यहाँ का बिजनेस वहाँ जाए, वहाँ का बिजनेस यहाँ आए, तब हमारा देश तरक्की। चाईबासा के चिंगपानी थाना के एक गांव में नरकंकाल बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिले जानकारी के अनुसार 10 से 12 दिन पहले एक युवक लापता हो गया था। घटनास्थल से पुलिस ने युवक के कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि नरकंकाल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, जिसके बाद यह पता चलेगा कि यह कंकाल किसका है और इसकी मौत कितने दिनों पहले हुई है। पाकुड़ पुलिस ने एसआईटी टीम गठित कर हत्यारे पति और दोस्त को गिरफ्तार किया। एसपी पिया जनार्दन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते दिन लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र गोड़ा पहाड़ी सुनसान जगह पर पति और दोस्त ने मिलकर अपने ही पत्नी सहित नवजात शिशु पर चाकू से गला रेतकर हत्या किया था। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सावन की हरी चूड़ियों के साथ श्रृंगार करके महिलाएं पहुंची और यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ की ब्रांड एम्बेसडर उषा सिंह की देखरेख में पूरी की गई और साथ ही विशेष कार्य करे महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। और इसके साथ झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।